जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम सार्थक देव है एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल द ड्रीम जंक्शन। बच्चों, आज के इस टॉपिक में हम सीखेंगे बेसिक केमिस्ट्री। केमिस्ट्री हिंदी में रसायन विज्ञान इसे कहा जाता है और इसकी इम्पोर्टेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी है। हम बेसिक्स कवर करेंगे ताकि हम 10th लेवल के अप जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं लाइक पॉलिटेक्निक, उसके अलावा बीएससी एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस जैसे एसएससी या कुछ जगहों पर जहाँ पर बेसिक केमिस्ट्री के सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हमें कंसीडर करना है बेसिक केमिस्ट्री में क्या सीखेंगे हम। बच्चों, आप सभी को मैं ये बताना चाहूँगा कि अगर आप केमिस्ट्री बिल्कुल स्क्रैच यानी आपको ये भी नहीं पता व्हाट इज केमिस्ट्री या रसायन विज्ञान क्या होता है और आपने कभी नहीं पढ़ा, तब भी आप इस लेक्चर को समझ पाएंगे। बस जितने मिनट मैं आपसे बात करूं या आप समझें इस चीज़ को, बहुत फोकस्ड होके सुनिएगा। बेसिक केमिस्ट्री में सबसे पहले समझ ही लेते हैं कि केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान क्या है। बच्चों, रसायन विज्ञान क्या होती है? रसायनों का ज्ञान ही रसायन विज्ञान। अब यहाँ रसायनों यानी केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री एक साइंस है, एक स्टडी है जहां हम इंटरैक्शन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स को देखते हैं। बच्चों, आपने यहाँ नए शब्द देखे, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। रसायन जिससे मिलकर बने होते हैं वो परमाणु या अणु होते हैं। जैसे हमारा घर ईंटों से मिलकर बना होता है, तो कोई भी कंपाउंड, कोई भी यौगिक, कोई भी मिक्सचर, हर चीज में एक बेसिक, इन सभी रसायनों का एक बेसिक यूनिट है, एक छोटी इकाई है जिसे हम परमाणु या अणु कहें। आइए फिर समझते हैं कि यानी रसायन विज्ञान वह ज्ञान है जिसमें हम परमाणु या अणु के बारे में पढ़ा करते हैं। तो इन सभी की संरचनाओं को पढ़ने से पहले लेट अस अंडरस्टैंड कि क्या होते हैं एटम्स, परमाणु। बच्चों, परमाणु एक ऐसी स्मॉलेस्ट पार्टिकल है या एक ऐसा छोटे से छोटा कण है जिससे एक पदार्थ बना होता है। पदार्थ को हम इंग्लिश में मैटर कहते हैं। व्हाट इज मैटर? जब भी कोई चीज जिसके पास द्रव्यमान हो यानी मास हो या उसके पास स्थान घेरता हो यानी स्पेस ऑक्यूपाई करता हो, तो यानी एनीथिंग जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हो, स्थान घेरती हो या उसके पास द्रव्यमान हो, वो कहलाएगी पदार्थ। तो यानी कण एक ऐसा छोटा कण है जिससे पदार्थ मिलकर बना होता है। तो ये कहानी निकली एटम की। बच्चों, इन्हीं एटम्स के कंपोजिशन से फॉर्म होता है मॉलिक्यूल यानी अणु। परमाणुओं के मिलने से बनते हैं अणु। ये छोटी सी बात हमें समझना चाहिए कि परमाणु मिलेंगे तो क्या बनेंगे? अणु। इन सभी चीजों को जानने से पहले एक टर्मिनोलॉजी जिसे हम प्यार से केमिस्ट्री में एलिमेंट यानी तत्व कहते हैं। तत्व क्या होते हैं? जो प्योरेस्ट फॉर्म है किसी भी एटम की, वही कहलाती है एलिमेंट। यानी सबसे शुद्ध रूप जो होता है किसी भी परमाणु का, वो कहलाता है तत्व। यानी बेसिक केमिस्ट्री में हमने अभी इतना ही समझा कि केमिस्ट्री क्या होती है। केमिस्ट्री में एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, परमाणु और अणु क्या होते हैं, परमाणु और अणु से मिलकर जो पदार्थ बनता है वो पदार्थ है क्या। असल मायने में पदार्थ वो है जो द्रव्यमान या स्थान घेरे। यानी पूरी दुनिया में जो चीजें हम देख रहे हैं लगभग वो पदार्थ हैं। और अगर वो पदार्थ है यानी वो किस कणों से मिलकर बनी है? एटम यानी परमाणु से। और अगर वो परमाणु से मिलकर बनी है बच्चों, देन वी आर स्टडिंग अबाउट केमिस्ट्री यानी वो रसायन विज्ञान का हिस्सा है। तो हमारी पूरी दुनिया असल में रसायन विज्ञान का एक हिस्सा है। आइए इस मायनों में आगे बढ़ते हुए हम कुछ और चीजों को जानते हैं।
सबसे पहले हम यहां पर बढ़े थे, तो लेट अस अंडरस्टैंड पदार्थ। ये थोड़ा सा साइड में हम समझते हैं मैटर क्या होता है, पदार्थ क्या होता है। हमने पदार्थ की परिभाषा देखी बच्चों। अब पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं, ये अक्सर हमें पढ़ाया जाता है। पूरा एक चैप्टर कंपोज्ड होता है, हम एक बेसिक यूनिट्स में कवर करने वाले हैं, तो हम इसे छोटे में पढ़ेंगे। अवस्था यानी पदार्थ किस तरह से है, किस अवस्था में है, किस रूप में है, किस स्टेट में है, वही कहलाएगी अवस्था। और ये होती है तीन, जिसे हम सॉलिड, लिक्विड और गैस के नाम से जानते हैं, यानी ठोस, द्रव और गैस। इतनी चीजें हमने कवर की, यहां हमने ये चीजें सीखी हैं, मैं इसे मिटाने जा रहा हूं, तब तक आप इसे नोट कर लें। हाँ, आई थिंक आप सभी ने नोट कर लिया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। सॉलिड यानी ठोस, नाम में ही ठोस है, और ठोस कहने का अर्थ होता है कि जब कभी भी कोई पदार्थ उन कणों से मिलकर बना हो जिन कणों के बीच में बहुत कम दूरी हो और वो दोनों एक दूसरे से काफी अत्यधिक बल से जुड़े हों, तो हम उस पदार्थ की अवस्था को ठोस कहते हैं। यानी अभी हमें समझना है कि ये दूरी और ये जो बिंदु है ये क्या है। हम पदार्थ छोटा कर देते हैं। अब हमने ये किया, हमने समझने की स्टार्टिंग की, और ये है कण। ये कण कुछ भी हो सकते हैं, ये परमाणु हो सकते हैं बच्चों, ये अणु हो सकते हैं, ये कोई भी कण हो सकते हैं जिनसे मिलकर ये ठोस बना है। अब जो ये कण होते हैं बच्चों, इनके बीच में जो बल लगता है, जैसे ये एक हमारा कण है, ये दूसरा कण है, जो बल इनके बीच में लगता है उसे हम बोलते हैं सॉरी अंतर आणविक बल। यानी अंतर आणविक बल एक नई चीज है जो कि दो कणों के बीच में लगने वाला बल है। इसके अलावा जो इनके बीच की दूरी है, इस दूरी को हम बोलते हैं बच्चों अंतर आणविक दूरी। अब जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो ठोस है वहां ये अंतर आणविक बल काफी ज्यादा है और इनके बीच की जो दूरी है वो काफी कम है। यानी यहां से एक पॉइंट कंसीडर किया गया कि बेसिकली अगर हम समझना चाहें तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनमें जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, कण जिन्हें हम कह रहे हैं, जो कि बेसिकली एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, उनके बीच में जो ये फोर्स है, ये बल है, ये कहलाता है इंटर एटॉमिक फोर्स या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स, जिसकी वैल्यू बहुत हाई है, यानी ज्यादा है। किसमें? सॉलिड्स में। और जो ये डिस्टेंस है इसे हम कहते हैं इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस, जो कि बहुत कम है, वेरी लेस इन सॉलिड्स। अब हम कैटेगराइज बहुत आसानी से कर पाएंगे बच्चों। सॉलिड हमने समझा, उसी तरह हमारा लिक्विड यानी द्रव्य। अभी कई पॉइंट्स हम और कंसीडर करेंगे, उससे पहले हम समझ लेते हैं कि द्रव्य क्या होता है। द्रव्य, लिक्विड बच्चों एक ऐसी चीज है जिसमें पार्टिकल्स तो हैं, लेकिन उनके बीच में जो ये इंटर एटॉमिक स्पेस है, जो ये अंतर आणविक दूरी है, ये अंतर आणविक दूरी ठोसों की अपेक्षा ज्यादा है। यानी कंपेयर टू सॉलिड ये दूरी ज्यादा है, मोर है, या वी कैन से इट इज मच। अच्छा, इसे नाम क्या जानते हैं? इंटर मॉलिक्यूलर
डिस्टेंस। ये पूरी टॉक बाइलिंगुअल होगी तो आपको आसानी होगी, इससे आप दोनों ही टर्मिनोलॉजीज में आसानी से सीख सकते हैं। बच्चों इसके अलावा हमने यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, ये जो बल लगता था इसके बीच में, इसे हम अंतर आणविक बल कहते थे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, जो कि लिक्विड्स में कंपेयर टू सॉलिड्स थोड़ा सा कम होता है, यानी ठोसों की अपेक्षा ये चीज भी थोड़ी कम होती, यानी लेस। किससे लेस? ठोसों की अपेक्षा। तो ये लिक्विड्स होता है, और इससे हम ये चीज ऑब्जर्व भी कर सकते हैं कि लिक्विड में कभी हम हाथ फेरें, यानी जल पानी में कभी हम हाथ फेरें तो पानी का शेप भी परिवर्तित हो जाता है। ऐसा नहीं होता कि पानी बाहर आए, लेकिन पानी का शेप चेंज हो जाता है। अभी कुछ पॉइंट्स और कंसीडर कर सकते हैं जिसे हम लिखेंगे लास्ट में। पहले हम समझ लेते हैं कि अंतराण्विक बल और अंतराण्विक दूरी क्या रोल प्ले करता है इस पूरे स्ट्रक्चर में, यानी ठोस की अवस्था को समझने में, या पद या लिक्विड द्रव की अवस्था को समझने में, या गैस की अवस्था को समझने में। अब हमने दो चीजें कवर कर ली हैं। हम गैस को समझते हैं। गैस हम जानते हैं डिफ्यूज्ड वे में दिखती हैं, उसके पार्टिकल्स बहुत दूर दूर रहते हैं, एक यहाँ तो एक यहाँ। तो ये जो स्ट्रक्चर मिल रहा है बच्चों, ये हमें ये बताता है कि उनकी अंतर आणविक दूरी, यहाँ पे ये लिखा हुआ है अंतर आणविक दूरी यानी इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, ये जो होगी बहुत ज़्यादा यानी हाई होगी, सबसे ज़्यादा इसी में होगी। क्यों? और अगर ये दूरी हाई है तो यानी उन दोनों के बीच में लगने वाला जो फोर्स है, बल है, कौन सा बल? अंतर आणविक बल, ये क्या होगा बच्चों? वीक होगा, वेरी वीक होगा, यानी बहुत कम होगा। अच्छा, फोर्स कम होगा तो दूरी स्वाभाविक से ज्यादा होगी, हाई है ज्यादा। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि असल में इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस यानी अंतर आणविक दूरी क्या होती है और ये कैसे रोल प्ले करती है इसकी अवस्था को समझने में। इन पूरी चीजों को समझने के बाद आइए कॉन्सेप्ट को समझते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चों यहां अगर पार्टिकल्स पास में रहेंगे, यानी कण पास में रहेंगे और हाई अट्रैक्शन फोर्स के साथ जुड़े रहेंगे, तो क्या इनका साइज और शेप फिक्स नहीं होगा? हाँ, तो यही कॉन्सेप्ट है बच्चों। मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात लिख दे रहा हूँ। साइज को हम लोग एस से दिखाते हैं और फिक्स को हम एफ से, यानी एफ फिक्स्ड मतलब निश्चित होगा। मैं यहाँ पे निश्चित के लिए नी लिख दे रहा हूँ और अनिश्चित के लिए हम अनी लिख देंगे। यानी सॉलिड्स में जो ये साइज है यानी आकार है वो क्या होगा बच्चों? निश्चित होगा। निश्चित होगा यानी फिक्स्ड होगा। मैं यहाँ नीचे पूरा लिख देता हूँ क्योंकि डाउट्स नहीं रहने चाहिए। साइज फिक्स्ड होगा। इसी तरह बच्चों वॉल्यूम भी क्या होगा? फिक्स्ड होगा। यानी कोई भी ठोस उसका साइज भी फिक्स होता है, वॉल्यूम भी फिक्स होता है। वॉल्यूम यानी आयतन, वो भी क्या होता है? निश्चित होता है। तो ये कॉन्सेप्ट हमने समझा। अच्छा, किसी लिक्विड के साथ ऐसा क्या होता है? उसका साइज जो होता है बच्चों वो डेफिनेट नहीं होता, यानी इनडेफिनेट होता है, अनिश्चित होता है। आकार, पानी में आप हाथ फेरिए तो आकार परिवर्तित हो जाता है, लेकिन आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता, यानी आयतन इसका क्या होता है? निश्चित होता है। ये कॉन्सेप्ट हमें एकदम दिमाग में रखना है। इसे हम डेफिनेट भी लिख सकते हैं, ठीक है, या फिक्स। इसी तरह गैसेस हमने पढ़ी, तो गैसेस के कॉन्सेप्ट में साइज यानी आकार क्या रहेगा बच्चों? ये निश्चित रहेगा, नहीं अनिश्चित रहेगा बच्चों। आप अगर अटेंशन दे रहे होगे तो आपको चीजें क्लियर दिख रही होंगी। आयतन यानी वॉल्यूम, वो भी क्या रहेगा बच्चों? अनिश्चित यानी इनडेफिनिट, ठीक है। ये पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो चुका है कि पदार्थ की अवस्था में क्या कॉन्सेप्ट रोल प्ले करता है। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो लेक्चर में हम फर्दर टॉपिक्स पे बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।